Hello everyone. Uh, this video is regarding the math mastery program that I have already discussed with the children. So बच्चों से मैंने डिस्कस किया था कि आप कोर्स चैलेंज लें जिस क्लास में भी हैं उस क्लास का कोर्स चैलेंज लें। फॉर एग्जांपल ग्रेड 5 के बच्चे हैं तो ग्रेड 5 का कोर्स चैलेंज एक एनुअल टेस्ट की तरह होता है जिसके बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। जो सारे ग्रेड 5 के क्वेश्चंस को टॉपिक्स को कवर करता है। 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 या 45 मिनट्स के लिए, जिसको अटेंड करके जो हमको एक आइडिया मिलता है कि बच्चे कौन कौन से टॉपिक में अच्छा कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो रिजल्ट जितने भी बच्चों ने किया है उसके रिजल्ट को नज़र में रखते हुए हमने एक प्लान बनाया है कि बच्चों का रिजल्ट अगर कम आ रहा है तो उसमें कुछ टॉपिक्स उनको समझ में नहीं आए या कुछ टॉपिक्स के बेसिक्स नहीं समझ में आए, तो इसको नज़र में रखते हुए हमने ये समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उन्होंने हो सकता है ग्रेड 4 में या ग्रेड 3 में मिस कर दिया हो, या कुछ टॉपिक्स है जो कम्प्लीटली कवर ना किया हो या भूल गए हो। तो उसको कवर करने के लिए हमने प्लान, एक ये जो प्लान देख रहे हैं आप, मैथ मास्टरी प्रोग्राम बनाया है। ये एक टेबल बनाया है जिसके हिसाब से आप वो बच्चे सबसे पहले बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स मतलब जो हमारे केजी में किंडरगार्टन में शुरू होता है वो बेसिक वो कवर कर लेंगे। फिर उसके हिसाब से वो अपना हर एक क्लास का टेस्ट लेते लेते जिस क्लास में है उस क्लास तक पहुंचेंगे। तो ये कैसे वर्क होता है मैं बताता हूँ आपको। तो अगर एक बच्चा ग्रेड 5 में है तो ग्रेड 5 का बच्चा ग्रेड 5 का कोर्स चैलेंज लिया, उसमें बहुत सारे समझ में आए कि उसमें 30 क्वेश्चंस थे। 30 क्वेश्चंस में उसको 10 या 5 या 10 क्वेश्चंस गलत आए, तो उसका मतलब बहुत सारे बेसिक्स हैं जो उनको कवर करने हैं उस स्पेसिफिक बच्चे को। तो उसके लिए मैंने उनको रेकमेंड किया कि आप पहले केजी का टेस्ट लें, केजी का एनुअल टेस्ट। केजी का टेस्ट में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 15-20 मिनट में या एक दो दिन में एक दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप क्लिक कीजिए, 30 क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आप कवर कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें जल्दी हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ग्रेड 5 का एक स्टूडेंट है, इनका नाम है अक्ष जी। अक्ष को पिछले क्लास में मैंने अक्ष से कहा था, अक्ष आपका ग्रेड 5 का रिजल्ट मुझे मिल गया है। मैं अगर मैं चाहता हूं कि आप किंडरगार्टन का टेस्ट लें, तो क्योंकि ये किंडरगार्टन का टेस्ट है, किंडरगार्टन बहुत आसान रहता है, सबसे बेसिक रहता है, तो उसमें 30 आउट ऑफ 30 ही चाहिए, 90% नहीं, 100% ही चाहिए। तो अक्ष ने ये टेस्ट लिया था अप्रैल 28 को, जहां उनको 29 आउट ऑफ 30 मिला। तो मैंने उनसे बात की तो वो कुछ सिली मिस्टेक था, कुछ गलती से प्रेस हो गया था। तो फिर उन्होंने एक और बार प्रैक्टिस किया और 30 आउट ऑफ 30 लाए। नाउ अक्ष अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोई डाउट नहीं है अक्ष को। अब अक्ष क्या करेंगे, ग्रेड 1 का टेस्ट लेंगे। अब ग्रेड 1 का कोर्स चैलेंज लेंगे। ग्रेड 1 के कोर्स चैलेंज में भी उनको 30 आउट ऑफ 30 मिल रहा है, तो ग्रेड इस टेस्ट को लेंगे। अगर ग्रेड 2 में उनको 30 आउट ऑफ 30 मिलेगा तो वो ग्रेड 3 लेंगे। ग्रेड 3 में उनको, क्योंकि ग्रेड 3 से डिफिकल्टी लेवल शुरू होता है, ग्रेड 3 में अक्ष 28, कम से कम 28, दैट इज 90%, कम से कम 28 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस अक्ष के करेक्ट होने चाहिए। अगर नहीं है तो अक्ष ग्रेड 3 में कौन से टॉपिक में अक्ष को प्रॉब्लम हुई है, उस टॉपिक का, वो टॉपिक जिस लेसन में है उस लेसन का टेस्ट लेंगे। मैंने बच्चों से एक्सप्लेन किया था, उनको पता है। मैं आपको पेरेंट्स को ज़रा समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप बच्चों की हेल्प बेहतर कर सकें। जिस टॉपिक में इस बच्चे को मुश्किल हुई है या आंसर गलत हुआ है, उस टॉपिक का, उस लेसन का टेस्ट लेंगे। उस लेसन का टेस्ट लेने के बाद लेसन के टेस्ट में से पता चलता है कि इस लेसन में, मतलब लेसन में हो सकता है 10 टॉपिक हो, 10 सेक्शन हो, तो उस 10 सेक्शन में कहाँ पर गलती हुई है या कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, ये उस लेसन के टेस्ट में से पता चलता है। और उस टॉपिक में जाकर उस टॉपिक का वीडियो देखेंगे या उस टॉपिक का क्लास लेंगे और उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। जब वो टॉपिक क्लियर हो जाए, वो लेसन क्लियर हो जाए, तो एक और बार ग्रेड 3 का टेस्ट, ये जो स्टूडेंट है, एग्जाम्पल अगर अक्ष है तो अक्ष ये एक और बार ये टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि इसमें कम से कम 28 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं तो अगले नेक्स्ट वो ग्रेड 4 पे जाएंगे। ग्रेड 4 में भी इसी तरह, अगर उनको 28 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस करेक्ट मिल रहे हैं तो वो अगले क्लास में जाएंगे, नहीं तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां पर उनकी गलती हुई है, उस टॉपिक में जाकर उस टॉपिक के उस टॉपिक का लेसन यूनिट टेस्ट अटेंड करेंगे। यूनिट टेस्ट अटेंड करने के बाद उसमें देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक में मुश्किल हो रही है और उस टॉपिक का टेस्ट लेंगे, उस टॉपिक का वीडियो देखेंगे, उसको समझेंगे, उस टॉपिक का टेस्ट लेंगे और वापस एक और बार ग्रेड 4 का ये चैलेंज लेंगे और उसको
कंप्लीट करेंगे। इसका 20% मार्क्स आने के बाद या 28 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन करेक्ट होने के बाद ये अगला ग्रेड 5 पे पहुंचेंगे। तो ये है रोड मैप। रोड मैप मतलब अगले कुछ दिनों तक कैसे ग्रेड 5 तक पहुंचेंगे, क्योंकि ग्रेड 5 बार बार सीखने से या ग्रेड 5 के सिर्फ ग्रेड 5 के टॉपिक सिखाने से बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले टॉपिक्स हो, जैसे मैंने कहा, हो सकता है वो भूल गए हों या फिर हो सकता है वो कुछ मिस हो गया हो। तो इस वजह से पिछले टॉपिक्स स्ट्रांग ना होने की वजह से या पिछले टॉपिक्स भूल जाने की वजह से इस टॉपिक में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि वो पिछले टॉपिक्स बहुत स्ट्रांगली या बहुत अच्छी तरह सीख गए हैं, मास्टर कर चुके हैं, ताकि जिस क्लास में है वो उस क्लास का टॉपिक वो कर सकें। अगर किसी भी टॉपिक पे मुश्किल हो रही है, इस टॉपिक के बेस के वीडियोस, उसके टेस्ट सब खान अकेडमी में अवेलेबल हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को, सब बच्चों को उनके गूगल क्लासरूम में ये फॉर्मेट भेज दिया गया है। इसमें सिर्फ आपको यहाँ जाना है, क्लिक करना है, वो आपको सीधा टेस्ट पे ले जाएगा। और टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको भी मिलेंगे, वो मुझे भी मिलेंगे। तो मुझे पता चल जाएगा कि बच्चा कौन से लेवल पे कर रहा है, कैसा कर रहा है। ये किंडरगार्टन का टेस्ट है। अगर आप ये टेस्ट कर चुके हैं तो अगर आप ग्रेड 1 का टेस्ट लेंगे, जस्ट क्लिक कीजिए, वो आपको ग्रेड 1 के टेस्ट पे ले जाएगा। वहाँ पर आपको, आपके पास भी मेरे पास भी रिजल्ट शेयर होगा कि आपको कितना, बच्चे को कितना आंसर करेक्ट हुआ है, कितना गलत हुआ है। उसके हिसाब से मैं भी उनको अगला इंस्ट्रक्शन दे पाऊंगा कि आपको करना क्या है। तो दिस इज द प्लान। ये है हमारा प्लान कि उनका और कितना बेहतर, उनके छोटे छोटे टॉपिक्स भी उनको कितना बेस्ट वे में कैसे हम सिखा सकें। तो मैं चाहूँगा कि सारे पेरेंट्स प्लीज़ कोऑपरेट करें, उनको टेस्ट लेने में हेल्प करें। 1 घंटा 1 दिन, क्लास हो या ना हो, 1 घंटा 1 दिन ज़रूर उसमें स्पेंड करें उनके साथ, उनको हेल्प करें। और जो भी बच्चे अभी तक मैथ मास्टरी प्रोग्राम में नहीं एनरोल हुए हैं वो ज़रूर एनरोल करें और इस प्रोग्राम का जो फ़ायदा उठाएं, ताकि बच्चे अपने टेस्ट में उनका मैथ्स बेसिक्स क्लियर हो सके इस टाइम में। और जब तक उनका क्लास खुल रहा है तो वो, अगर आप क्लास ग्रेड 5 में बैठ रहे हैं तो समझिए कि ग्रेड 5 के सारे टॉपिक्स आपको आते हैं। ग्रेड 5 तक के जितने भी टॉपिक्स हैं या ग्रेड 4 तक के जितने भी टॉपिक्स हैं, सब कुछ आपको आते हैं। वो टीचर को इतनी आसानी होगी सिखाने में और कितने बेहतरीन तरीके से वो सिखा पाएगी। तो यही था हमारा मैथ मास्टरी प्रोग्राम का उद्देश्य, यही है हमारा रोड मैप। सो प्लीज़ आप सब इसको फॉलो करें। ये सब ये जो लिंक है जो मैंने आपको दिखाया है, ये सारे क्लास में ग्रेड 3, 4, 5 के साथ मैंने शेयर किया है, बाकी क्लास के साथ भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो पिछले क्लास, जिस क्लास में भी वो पढ़ रहे हैं, अगर आपका बच्चा ग्रेड 2 में पढ़ रहा है तो उसके सारे पिछले क्लास तक का क्लास, बच्चा ग्रेड 2 में पढ़ रहा है तो ग्रेड 1 में 90%, मतलब 27 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। 30 में 27 क्वेश्चंस उनके करेक्ट होने चाहिए। ग्रेड 1 केजी में तो 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, दैट्स अ मस्ट। अगर केजी में 30 आउट ऑफ 30 नहीं है तो यू हैव टू, हम देख सकते हैं कि अगर आप अपने आप नहीं सीख सकते वीडियो देखकर तो आप मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। मैं बताऊंगा कि कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा टेस्ट लेना है, कैसे केजी में 30 आउट ऑफ 30 लाएं। उसके बाद अगर ग्रेड 5 के बच्चे हैं तो पहले मैं बोलूँगा ग्रेड 5 और ग्रेड 4 के लिए केजी 1 और 2 में 30 आउट ऑफ 30 आने ही हैं आपको। अगर ग्रेड 3 के बच्चे हैं, केजी और 1 में 30 आउट ऑफ 30 आने हैं, और ग्रेड 2 में आप 27 आउट ऑफ 30 भी आए, 90% आए तो इट्स ओके। फॉर ग्रेड 2 केजी हैज़ टू बी 30 आउट ऑफ 30 एंड ग्रेड 1 में 29 आउट ऑफ 28 आउट ऑफ 27 आउट ऑफ 30 आ सकता है। So this is the pattern we are following. So again, parents please cooperate with us and help us out with this, ताकि हम बेहतर result ला सके बच्चों में। And those who have not yet come, not joined the Math Mastery program, please join us, please cooperate, please give us feedback on how we can make this better. If you have a feedback, this is the line we are following. अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ ऐड हो सकता है, please do let us know. We are trying our best to give the best to our children, ताकि हमारे बच्चे बेहतरीन टेस्ट भी ला सके, बेहतरीन तरीके से सीख भी सके। थैंक यू पेरेंट्स।